फिल्म की शुरुआत में हमें मायरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने पति ईडन के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही होती है। उनकी एक भतीजी होती है जिसका नाम वान्या था और उन दोनों ने उसे गोद लिया था क्योंकि कुछ ही दिन पहले वान्या के माता पिता की अजीब तरीके से डेथ हो गई थी। मायरा और एडन बेशक वान्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह अभी भी अपनी मां को याद करती थी और हमेशा दुखी रहती थी। एडन की एक खिलौने की फैक्ट्री थी जिसमें वो गुड़िया बनाकर बेचता था। कुछ ही दिन पहले उसने एक गुड़िया बनाई थी जिसका नाम सबरीना था और बच्चे इस गुड़िया को बहुत शौक से खरीद रहे थे। एडन ने अपनी पत्नी के लिए बाकी सबरीना डॉल से बड़ी एक सेकंड एडिशन सबरीना डॉल बनाई थी जो कि बहुत अच्छी थी। मायरा को एडन का यह तोहफा बहुत पसंद आया था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वान्या अपने स्कूल में है। वहां उसका एक दोस्त चाली चाली गेम खेल रहा होता है। इस लड़के का नाम डिट्टो था और वो इस चाली चाली गेम की मदद से अपनी दादी की आत्मा को वास्तविक दुनिया में बुला रहा था। यह देखकर वान्या को बहुत अच्छा लग रहा था। डिट्टो वान्या से कहता है कि इस खेल को खत्म करने के लिए लोगों को प्रार्थना करनी होती है ताकि आत्माएं वापस जा सकें। डिट्टो वान्या को एक iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से आत्माओं को ढूंढकर उनको देखा जा सकता था। वान्या चाली चाली गेम के बोर्ड को डिट्टो से बोरो कर लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वान्या इस चाली चाली गेम की मदद से अपनी मां की आत्मा को इस दुनिया में बुला रही थी। वान्या को लगता है कि उसकी मां की आत्मा असली दुनिया में आ गई है और वो iOS ऐप इस आत्मा को ढूंढना शुरू कर देता है। जाहिर है कि यह ऐप फेक थी और वान्या को अपनी मां की जगह अपनी आंट मायरा दिख जाती है। मायरा वान्या को उसके कमरे में सुला देती है और सोने से पहले उसे सबरीना डॉल भी देती है। और जब वान्या सो रही होती है तो हम देखते हैं कि सबरीना डॉल की आंखें मूव हो रही हैं, जिसका मतलब है कि कोई आत्मा वास्तव में चाली चाली गेम की मदद से आई थी और अब वो सबरीना डॉल के अंदर थी। अगले दिन हम देखते हैं कि सबरीना डॉल घर में अपने आप अपनी जगह बदल रही है, जिसे देखकर मायरा डर जाती है। रात में जब वान्या फिर से उस iOS ऐप को यूज करती है तो उसे एक आत्मा दिखाई देती है जो असल में एक डमी थी। फिर तभी एक आत्मा वान्या को अलमारी में खींच लेती है। वान्या सुबह यह बात अपनी आंट को बताती है, लेकिन उसकी आंट मायरा उसे समझाती है कि उसकी मां एंडिनी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एंडिनी वहां मौजूद होती है। अगली रात मायरा को अपने घर में एंडिनी दिखती है और देखते देखते एंडिनी एक डेमन में तब्दील हो जाती है और वो मायरा को मारने की कोशिश करने लगती है। मायरा चिल्लाते हुए वहां से भागती है। उसकी आवाज सुनकर एडन भी वहां पहुंच जाता है। यह डेमन उन दोनों पर अटैक कर देती है और यह डेमन उन्हें किसी भी तरह वहां से जाने नहीं देता है, लेकिन किसी तरह यह लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। और अब वो लोग जान गए थे कि उनके घर में किसी प्रकार का डेमन है, तो इसलिए वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मिसेस लारास और उनके पति मिस्टर रेनॉल्ड से मिलने जाते हैं। मिसेस लारास तुरंत उनके साथ उनके घर जाती हैं और वहां वो चाली चाली गेम की मदद से एंडिनी को उसकी दुनिया में वापस भेजने की कोशिश करती है। इसी बीच उसके चाली चाली गेम के बोर्ड में अपने आप आग लग जाती है और वो जलने लगता है और अचानक से घर की सारी लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। अंधेरे में यह डेमन वान्या को अपने काबू में कर लेता है और वान्या मिसेस लारास पर हमला कर देती है ताकि वो यह सब ना करें। मिसेस लारास किसी तरह इस हमले से बच जाती है और डेमन को वान्या के शरीर से बाहर निकाल लेती है, लेकिन यह डेमन अब आजाद हो जाता है और उन सभी पर हमला करता है। यहाँ इन सभी के दरमियान बहुत फाइट होती हैं और मिसेस लारास उस डेमन को इसी घर के अंदर बंद कर देती हैं। मिसेस लारास से एक गलती यह हो जाती है कि वो सबरीना डॉल को भी अपने साथ बाहर ले आती है और यह डेमन इसी डॉल में आकर उनके साथ बाहर आ जाता है। मिसेस लारास इस डेमन को पहचान गई थी और वह बताती है कि इस डेमन का नाम बाग्या है और यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि यह एक डेमन की चाइल्ड है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हमें वान्या के माता पिता की मृत्यु के बारे में भी पता चलता है और मिसेस लारास बताती है कि वान्या की मां एंडिनी को बाग्या ने ही अंडर कंट्रोल कर लिया था और उसने ही वान्या के पिता को भी मार डाला था। लारस और रेनॉल्ड दोनों ने मिलकर किसी तरह बाग्या को उसकी दुनिया में वापस भेजा था, लेकिन इसी दौरान एंडिनी की भी मौत हो गई थी। वान्या ने चाली चाली गेम की मदद से एंडिनी को वापस बुलाया था, इसलिए बाग्या का डेमन हमारी दुनिया में वापस आ गया था।
बाग्या को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मिसेस लारास बाग्या को उसके असली रूप में विरासत में मिले खंजर से मारे, जिस खंजर को बाग्या को मारने के लिए ही बनाया गया था। और यह खंजर फिलहाल रेनॉल्ड के पास था। रेनॉल्ड को यह खंजर कई साल पहले एक गुफा में मिला था, जहां इस खंजर को खुद डेमन ने छिपा रखा था। अगले दिन बाग्या का डेमन फिर से एक्टिव हो जाता है और मायरा को अंडर कंट्रोल कर लेता है। मायरा खंजर से सभी पर वार करती है और वो सब लोग मिलकर किसी तरह मायरा को उसके घर वापस लाते हैं। यहाँ मिसेस लारास मायरा को पकड़कर उस पर एक्सोसिज्म करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बाग्या के डेमन को इस दुनिया में सबसे पहले एक इंसान ने बुलाया था। और इधर मूवी का सीन चेंज हो जाता है। दरअसल कई साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। उनके पिता की एक खिलौने की कंपनी थी। उनके पिता को आर्का के डिजाइन किए हुए खिलौने सबसे ज्यादा पसंद थे, जिससे एडन को जलन होने लगी थी। जब उनके पिता की डेथ हो गई तो उनके पिता ने उनकी प्रॉपर्टी का 60% आर्का के नाम कर दिया और केवल 40% प्रॉपर्टी एडन के हिस्से में आई। इस बात को लेकर एडन बहुत दुखी हो गया और वो एक जादूगर के पास गया, क्योंकि वो काले जादू की मदद से अपने भाई को मरवाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और उसी जादूगर ने बाग्या के डेमन को हमारी दुनिया में बुलाया था और इस डेमन को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। बाग्या ने पहले आर्का को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्का उसके काबू में नहीं आ सका। इसलिए बाग्या के डेमन ने आर्का की पत्नी एंडिनी को अपने काबू में कर लिया। एंडिनी और आर्का ही वान्या के माता पिता थे और जब मिसेस लारास ने बाग्या से मुकाबला किया तो इससे एंडिनी और आर्का दोनों की मौत हो गई। यानी कि वान्या के माता पिता की मौत का जिम्मेदार एडन था। दूसरी तरफ देखा जाए तो बाग्या के डेमन को एक और ह्यूमन बॉडी की जरूरत थी और वो एडन को ही अंडर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि एडन का शरीर काफी मजबूत था। पोजेस्ड एडन उन सभी पर हमला कर देता है और रेनॉल्ड किसी तरह इस डेमन को एडन के शरीर से बाहर निकालता है। अब यह डेमन अपनी असली शक्ल में मिसेस लारास पर हमला कर देता है और इसी दौरान मिसेस लारास बाग्या के डेमन को विरासत में मिले उस खंजर से मार देती है। फिर हम मूवी का आखिरी सीन देखते हैं जहां पुलिस एडन को गिरफ्तार कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि मायरा और वान्या एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती हैं। कुछ ही समय बाद मिसेस लारास और मिस्टर रेनॉल्ड को एक पैरानॉर्मल डॉल के बारे में एक और खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि इस डॉल के बारे में एक और केस आया है और इसके आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें कि आप और किस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं और इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।